बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर पेपर में कितने नंबर आएंगे। कट ऑफ के लिए लगभग 8,000 के आसपास एक मैंने वीडियो बनाया था 65 से 70 वाला, इसमें लगभग 9K के आसपास व्यू हो गए और लगभग 450 के आसपास कमेंट हो गए। कमेंट आप पहली बार इतना देखोगे कि इतना ज़्यादा कमेंट किसी वीडियो पर हुआ है, जबकि व्यू केवल 9,000। कहने का मतलब ये हो क्या रहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। बाहर के लोग समझते हैं, क्योंकि मैंने एक लिंक नीचे भी छोड़ी है और उसमें मैंने ये भी बताया कि 2017 में जो हमारे निकले वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लो। उसके बाद बच्चा सोचता है और मुझसे पूछता है कि सर कितने पर सिलेक्शन होगा, लेकिन हमारे खुद के स्टूडेंट नहीं पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा घटिया चीज चल रही है। कई स्टूडेंट को मतलब ही नहीं, अपने उनसे उपज के पूछ रहे हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, अपने उनसे बात कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आप किसी भी संस्थान में रहो, टीचर से दुनिया उनको कम करो। पहली बात तो ये, 2-3 दिन से हमें फोन लगा रहे या मिल रहे या पता कर रहे कि कैसी पढ़ाई। टीचर का जो है ना वो कंधे का यूज करो आप, क्योंकि टीचर बस केवल कंधा है और उस कंधे पर चढ़ के आपको आगे निकलना है। आप 3 अगर या तो टीचर मान लो, भैया मान सकते हो, दोस्त मान सकते हो, कुछ ना कुछ आप करो। और पहले मेरे अब हो क्या रहा है, बच्चा जब पेपर दे आता है फिर बैठते, अरे सर फलाना क्वेश्चन ऐसा है तो ठिकाना। वो अगर अपन पहले बैठने लगे ना, पहले क्लास जब पेपर नहीं है तब अगर हम सब डिस्कस करने लगे तो ज्यादा सही होगा। एक बहुत बड़ी चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले दिनों बीमारी फैली थी लमसम। जिन बच्चों के भी फोन मेरे पास आए हैं उनको मैंने पूरी किट, क्योंकि मेरे रिलेटिव भी और मेरा एक खास दोस्त भी MBBS डॉक्टर है, मैंने बिना उसके उनका इलाज करवाया है, मदद की है, उनके पेरेंट्स के साथ गए या उनको गए, ये मैंने बताया नहीं आज तक। अब ये कब हो पाता है, जब आप टीचर से इंटरेक्ट रख रहे हो। आपकी तबीयत खराब है, आप मुझे बताओ, क्योंकि देखो इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर आप सरकार को बताओगे तो 14 दिन आप क्वारंटाइन हो गए, पेपर की आपकी बैंड बच जाएगी। जिस स्टूडेंट ने नहीं बताया है तो उसकी बैंड भी बची, और जिन स्टूडेंट ने बताया है वो घर पर ठीक भी हो गए। हमने 5-8 गोली लिखवाई हैं और उन्हीं गोलियों के सहारे वो ठीक हुए। कहने का मतलब ये, अभी आप वैसे घमंड में घूमते रहोगे, है ना, घमंड है और बिल्कुल बात नहीं हो, बिल्कुल कोई टॉक नहीं अपने टीचर से। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार ये सोचो कि ये अगर मेरा बड़ा भाई होता है या छोटा भाई, छोटा ही होगा, मैं बड़ा तो हो नहीं सकता, है ना, 17 साल के लड़के को आप बड़ा कैसे हो, या आपका दोस्त होता या आपका कोई टीचर है या मेंटर है या कुछ तो मानते हो, तो क्या आप इतनी दूरियां रखते। हम आपसे पास आके पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई, फिर आपको फिर जब हम पूछ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन भी निकल रहे हैं कि सर ये बनता नहीं। तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये अखरेगा आपको। इस समय बेहतर ये है कि आप जब पेपर देकर आओ मुझे नंबर बताओ। जितने बच्चों ने मुझे नंबर बताया है उनके लिए एक दिशा और दशा मैंने दे दी है। आप कर क्या रहे हो, एग्जाम के बाद आप बात कर रहे हो मेरे से 15-20, उसका कोई रीजन, उसका थोड़ी ना महत्व है, वो तो अब हमें पूछ लेंगे पेपर कैसा आ रहा है। तबीयत खराब से लेके घर की प्रॉब्लम, अगर आप कहोगे कि सर ने फलाने जगह पर बहुत मदद है, मांगी गई मदद, जब तो हमने किसी की मदद की है। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि एक जब, क्योंकि देखो हम काफी समय से इस फील्ड में, हम बहुत सारी चीजों को आपको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का। कहने का मतलब यही है कि यदि आपका पेपर नहीं हुआ है तो अभी आप मेरे से बात करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, है ना। हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपको टोक रहे हैं कि भैया क्या दिक्कत आ रही, फिर आप सब मुझे बता भी रहे हो, ये गलत है मेरे हिसाब से। 4 महीने के बाद बच्चा घुल मिल जाता है, कई तो साल भर हो गए उनको यही नहीं पता कि हम हुआ अपने घमंड में। पेपर के बाद आपको अखरेंगी ये सब चीज। बेहतर होगा कि आप जो डिस्टेंस है, मैं कह रहा हूँ पेपर के बाद सर आपकी लाइफ अलग ही हो जाती है। जितने भी दुनिया में ये सब सिलेक्शन लगे, कहाँ कोई 20 तक नहीं करता, फिर 26 जनवरी नहीं रहता यार, जॉब इतनी फंस जाती है, सब इतनी माया मोह। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यूज, आप मेरा यूज करो पूरा, लेकिन ऐसा मत करो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। पेपर के बाद से पहले है, पेपर के पहले आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरे साथ शेयर करो, ताकि हम उसका समाधान ढूंढ सकें। चाहे वो क्वेश्चन को लेकर दिक्कत हो, चाहे वो आपको फैमिली को लेकर दिक्कत हो, चाहे आपके शरीर को देखकर दिक्कत हो, तबीयत से लेकर तमाम तरह की। और ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, कैमरा ऑन कैमरा इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि आपको अभी कभी भी कुछ भी हो, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है सर्दी जुकाम में भी सरकार उसको गिन लेती है। अगर गिन गए तुम्हारा 14 दिन वो बर्बाद होंगे, तुम अछूत टाइप के और हो जाओगे समाज में। बेहतर ये होगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और हमें पहले आप फील करो कि हम हैं कौन आपकी लाइफ में।
बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपकी इस समय, खास तौर से एग्जाम के पहले। मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम हो जाए फिर उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओ, फिर मेरे से मतलब मत रखो, कोई बात। क्लियर है? ये थोड़ा सा अलग करो ये सब। चलो ठीक।